Hello students, welcome to our online classes. Yes, I'll start your another chapter of the book It So Happened. It So Happened book का जो आपका जो 4th चैप्टर है जो कि है द सेल्फिश जियांट, वही चैप्टर हम अभी शुरू करने वाले हैं। द सेल्फिश जियांट, सेल्फिश मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। जियांट मतलब राक्षस। ओडिया जदि कहवा सेल्फिश अर्थ स्वार्थपर। द जियांट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। सो उसका एक गार्डन था जियांट का, राक्षस का, जो कि बहुत सुंदर था और चिल्ड्रन वहाँ पर खेलने के लिए बहुत पसंद करते थे। द जियांट हु वाज सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। सो द जियांट बिल्ट ए बिग हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। उसके गार्डन के चारों तरफ उसने एक बड़ा सा वॉल बना लिया। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस ए चेंज ऑफ हार्ट। सो उस गार्डन में ना ही स्प्रिंग और ना ही समर एंटर कर पाए, ना ही चिल्ड्रन। तो उसके बाद उसका हार्ट में एक चेंज आया। तो क्या होता है हम स्टोरी में देखेंगे। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. So हर आफ्टरनून में स्कूल से आने के बाद बच्चे लोग वहाँ पर उसके गार्डन में खेलते थे। It was a large, lovely garden with soft green grass. उसमें soft green grass थे, वो lovely garden था। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. So वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे जो कि स्टार्स की तरह दिख रहे थे, और वहाँ पर एक पीच ट्री भी थी। पीच एक फ्रूट का नाम होता है, और वो जो कि स्प्रिंग टाइम में उसके ब्लूजम्स आते थे, फ्लावर्स आते थे जो कि पिंक और पर्ल के थे, और ऑटम में उसके फ्रूट्स आते थे उस पीच ट्री में। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. So बच्चे लोग जब बर्ड्स के क्राई सुनते थे, बर्ड्स के चीपिंग सुनते थे, बर्ड्स की आवाज़ों को सुनते थे, उनके गीतों को सुनते थे, तो बहुत हैप्पी फील करते थे। One day the giant came back. He had been to visit his friend. वो अपने फ्रेंड को विजिट करने के लिए गया था। उसके बाद वो वापस आया। द कॉर्निश ओगर and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. So जियांट आके देखता है, वो 7 years तक अपने फ्रेंड के पास था जिसका नाम था कॉर्नी ओगर, जो कि यूके का एक जियांट था, राक्षस था, जियांट ऑफ कॉर्नवाल। देखो यहाँ पर लिखा गया है कॉर्नवाल, जो कि यूके में है। ओगर मतलब इन लेजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज ए क्रूएल जियांट हु इट्स पीपल, ए वेरी फ्राइटनिंग पर्सन। सो बहुत ही डरावना था वो, और जो कि लोगों को खा जाता था। सो उसके पास से विजिट करके वो 7 साल के बाद आया। वो देखा कि गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. Gruff मतलब rough, surly, बहुत ही ज़ोरों से वो चिल्लाया बच्चों पर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बच्चे वहाँ से भाग गए। देखो यहाँ पर चिल्ला रहा है उन पर। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. सो उसने कहा, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है, सबको ये समझना होगा, और मैं किसी को भी यहाँ पर खेलने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं ही खेलूँगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल राउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स मतलब जो यहाँ पर क्रॉस करके आएगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। प्रोसिक्यूट मतलब उसको दंड दिया जाएगा। उसने नोटिस बोर्ड में लिख दिया। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जियांट। ट्रेसपासर्स मतलब दोज हु एंटर समबडीज लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट हीज और हर परमिशन। प्रोसिक्यूटेड मतलब उसको पनिशमेंट, जो मैंने बोला, दंड दिया जाएगा।
द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, बच्चों को अभी कोई जगह नहीं था खेलने के लिए. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. रोड पर खेलने की कोशिश कर रहे थे बच्चे, लेकिन वो बहुत ही धूल था वहाँ पर स्टोन्स थे. They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. So स्कूल से आने के बाद वो वंडरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे वो वॉल्स के आसपास और ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात कर रहे थे कि हम वहाँ पर कितने ही खुश थे. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. देखो उस जगह पर, उस गांव पर हर जगह स्प्रिंग सीज़न आ गया. स्प्रिंग सीज़न केम और वहाँ पर फ्लावर्स आ गए, बर्ड्स भी सिंगिंग करने लगे, लेकिन जायंट के गार्डन में स्टिल विंटर ही चल रहा था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इट इन एज दे आर वेर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूम. स्प्रिंग सीज़न ना आने की वजह से ट्रीज़ में भी फ्लावर्स नहीं आए और चिल्ड्रन भी ना होने की वजह से बर्ड्स ने भी सिंगिंग करना बंद कर दिया. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. So एक बार क्या हुआ कि ग्रास में से एक ब्यूटीफुल फ्लावर अपना सर ऊपर किया, लेकिन उसने नोटिस बोर्ड देखा और वो चिल्ड्रन के लिए बहुत दुखी हुआ. तो उसकी वजह से फिर से वो ग्राउंड में सोने के लिए चला गया. The only people who were pleased were the snow and the frost. Frost और snow ही वहाँ पर खुश थे. Spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all the year round. So हमें हर समय यहाँ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर विंटर सीज़न चल रहा था. स्प्रिंग सीज़न तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि सारी तरफ वाल दे दिया था उस जायंट ने. The snow covered up the grass with a great white cloak and the frost painted all the trees silver. So वहाँ पर क्या हुआ, स्नो ने कवर कर लिया पूरे ग्रास को और फ्रॉस्ट ने सिल्वर को पेंट कर लिया, सिल्वर पेंट कर लिया ट्रीज़ को. Then they invited the north wind to stay with them and he came. उन्होंने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया उनके साथ रहने के लिए, फ्रॉस्ट और स्नो के साथ. He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. उसने जो नॉर्थ विंड था उसने चिमनी पॉट्स को बुझा दिया. उसने गार्डन में वो हर वक्त रोरिंग करने लगा. This is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. So उसने हेल को बुलाया. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. And then he ran round and round garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. So हेल आया. हेल मतलब जो हेल स्टोन्स होते हैं, हमें ओडिया रे जहाँ को कुआ पत्थर बोली कहूँ. सो विंटर सीज़न की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं वेदर के, वो सारी चीज़ें उस गार्डन में होने लगे. जैसे कि नॉर्थ विंड ब्लो करने लगा, कोई भी फ्लावर्स नहीं आए, बर्ड्स ने सिंगिंग करना बंद कर दिया. उसके बाद जो चिमनी पॉट्स थे वो भी बुझ गए. उसके बाद हेल स्टोन्स पड़ने लगे, जिसकी वजह से वहाँ गार्डन पर जो स्लेट्स थे वो भी टूट गए. कासल मतलब उसके जो पैलेस था, रहने का जगह था, मैंसन था, वो भी टूट गया हेल्स पड़ने की वजह से. I cannot understand why the spring is so late in coming. वो सेल्फिश जायंट बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि स्प्रिंग सीज़न अभी तक क्यों नहीं आया. As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be change in the weather. वो अपने विंडो पे बैठ रहा है, विंडो पर बैठा हुआ है और अपने वाइट गार्डन को देख रहा है. मुझे लगता है कि वेदर में कुछ चेंज आएगा. But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. जो ऑटम सीज़न था उसने सारे गार्डन को गोल्डन फ्रूट दिए, लेकिन जायंट्स के गार्डन कुछ भी नहीं मिला. He is too selfish, she said.
So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. So बहुत सेल्फिश है, वो किसी को कुछ नहीं देता वो जेंट, इसी वजह से वहाँ पर सिर्फ विंटर ही है, नॉर्थ विंड है, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो, ये सारे उसके ट्रीज़ में डांस कर रहे हैं. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be king's musicians passing by. तो एक दिन सुबह क्या हुआ, वो अपने बेड पर पड़ा हुआ था, लाइंग पड़ा हुआ था. उसने एक लवली म्यूज़िक सुना. वो इतना सुंदर सुनाई दे रहा था उसके कानों को कि उसने सोचा कि राजा के म्यूजिशियंस गार्डन को पास करके जा रहे हैं. इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. वहाँ पर क्या किसकी सिंगिंग सुनाई दे रही थी? एक लिनेट बर्ड की. लिनेट एक बर्ड होता है, सिंगिंग बर्ड होता है, वो बहुत स्वीट सिंगिंग करता है. सो एक लिनेट बर्ड ही उसके गार्डन में सिंग कर रही थी. लेकिन जियांट ने बहुत दिन हो गए थे म्यूज़िक नहीं सुना था उसने, सो उसको बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी वो म्यूज़िक. Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last. So उसके बाद क्या हुआ कि हेल और जो नॉर्थ विंड से वो ब्लो करना बंद कर दिए और एक स्वीट डेलिशियस सा परफ्यूम उसके केसमेंट से आने लगा. केसमेंट मतलब विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक ए डोर. सो एक विंडो होता है, वो उसी में से डेलिशियस परफ्यूम उसके नाक में आने लगा. वो सोच रहा है और खुश हो रहा है कि लगता है स्प्रिंग सीज़न आ गया है. ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 1 एंड्स हियर. वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पर जो देखो स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड और हेल को बोला गया है, इनको पर्सनिफाई किया गया है. पर्सनिफाई मतलब ये सारे तो ह्यूमन बींग्स नहीं है ना, आइस थोड़ी ना ह्यूमन बींग है. एक हवा बोल रहा है, हवा ह्यूमन बींग नहीं है, लेकिन इनको पर्सनिफाई किया गया है. कैरेक्टर्स और पर्सन्स की तरह इनको यहाँ पर ट्रीट किया गया है, ह्यूमन बींग्स की तरह. ओके, वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स. देखो, वाई इज़ द जियांट कॉल्ड सेल्फिश? उसको सेल्फिश क्यों बोला गया है? बिकॉज ही डिड नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन, ही ड्रोव देम आउट. हाउ हैप्पी वी आर हियर, हाउ हैप्पी वी वेर देयर. देखो ये दोनों सेंटेंसेस हैं, आर हियर एंड वेर दे आर. ये चेंज हो रहा है और दे किसको रेफ़र कर रहा है दोनों सेंटेंसेस में? इसको पहले दे को समझेंगे हम कि दे हैड ए ग्रेट टाइम व्हेन एवर दे प्लेड इन द गार्डन. और सेकंड केस में क्या है कि टॉकिंग अबाउट हाउ हैप्पी दे वर बिफोर द जेंट स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग इन हिज गार्डन. ये दोनों सिचुएशंस उनके सिचुएशंस को समझा रहा है कि जेंट आने से पहले वो कितने खुश थे और जेंट के आने के बाद उसने जब उनको वहाँ से निकाल दिया तब वो कितने दुखी हो गए. 3 नंबर क्वेश्चन है, when spring came it was still winter in the garden. What does winter stand for or indicate here? winter किसको समझा रहा है? विंटर यहाँ पर नेगेटिव और डेसोलेट एंड लाइफलेस एनवायरनमेंट, जहाँ पर कोई जीवन का संधान नहीं है, नेगेटिव है. ट्रीज़, फ्लावर्स वहाँ पर नहीं है. विंटर के आने की वजह से बर्ड्स में एक लेजीनेस आ गया है, बर्ड्स भी सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, चिल्ड्रन नहीं खेल रहे हैं. Winter has been presented like a story with its own characters and their activities. Describe the story in your own words. ये नंबर 2 किया गया है, यहाँ पर स्टोरीज़ को आपको अपने वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है. Was the giant happy or sad over the state of the garden? The giant was sad over the state of his garden. He could not understand why spring was so late. What effect did the linnet song have over hail and north wind? When the linnet sang, the hail stopped dancing over his head and the north wind stopped roaring. Okay, ये 5 क्वेश्चंस यूनिट 1 के हैं.
और जो नंबर क्वेश्चन 6 है वो यूनिट 2 का है, जो कि हम यूनिट 2 को ख़त्म करने के बाद डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गो थ्रू दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू।